विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानु तिमिर हर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। 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 विवाह के शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो मित्र। धन्यवाद मित्र शुक्रदेव, आपके आने से शुभ अवसर का आनंद दूना हो गया। कैसे ना आता, आपने आमंत्रित जो किया था। सच कहें तो हमने आपको मन से अपना मित्र माना है। यदि आप आमंत्रित नहीं करते तो भी हम उपस्थित हो जाते। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आप जैसा मित्र हमारे साथ है। कन्या पक्ष वाले आ गए क्या? आते ही होंगे। सम्राट, कन्या पक्ष वाले आ गए हैं। तो हम क्या करें? आरती उतारें? चरण धोकर पिए उनके? नहीं नहीं सम्राट, मैं तो बस सूचना देने आया था। क्यों सूचना दे रहे थे? तुम किस लिए हो? जाओ जाकर उनका स्वागत करो। जी सम्राट। और हाँ, कन्या पक्ष का स्वागत आदर पूर्वक होना चाहिए, पृथ्वी सम्राट दक्ष की गरिमा के अनुसार। यदि कोई भूल हुई तो उसका दंड भोगने के लिए तैयार रहना। जाओ। जी सम्राट। एक बात माननी पड़ेगी मित्र, आप जन्मजात सम्राट हैं। अच्छे प्रशासक की यह निशानी होती है कि उनके सेवक उनके नाम से थर-थर कांपें। और आपके डर से आपके सेवक ही नहीं, महामंत्री भी कांपते हैं। इसीलिए तो हम पृथ्वी सम्राट दक्ष हैं। वैसे तो पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य हैं, उनमें से कोई पृथ्वी सम्राट क्यों नहीं बन गया? सत्य कहा आपने। आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। परमपिता ब्रह्मदेव, आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे। हमारे दामाद प्रजापति दक्ष कहाँ है? नारायण नारायण। महारानी, अब तो आपको अपने दामाद का चांद सा चेहरा विवाह वेदी पर ही दिखाई देगा। आइए। शुक्रदेव के अतिरिक्त सभी ग्रह यहाँ उपस्थित हैं। अब पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के विवाह में जाने का निर्णय आप सभी अपने अपने विवेक अनुसार करें। सविता देव, पूरे संसार को मालूम है कि प्रजापति दक्ष आजकल सारी वैदिक परंपराओं का विरोध कर रहे हैं। हाँ सविता देव, उन्होंने अपने विवाह निमंत्रण पत्र के स्थान पर हमें पान और सुपारी भेज दिया। प्रजापति दक्ष आजकल अपने परम मित्र शुक्रदेव के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। यही कारण है कि वेदों और वैदिक परंपराओं के प्रति उनका विरोध और भी अधिक बढ़ गया है। सविता देव, मेरा तो मानना है जो मनुष्य वेदों और उनकी परंपराओं का विरोधी हो, उनके विवाह में हमें नहीं जाना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं सविता देव। क्या शनिदेव को कुछ नहीं कहेंगे? मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि आप सब उत्तेजित हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो, उन्होंने किसी न किसी विधि से
हम सबको निमंत्रित तो किया है, इसलिए हमें उनके विवाह में चलना चाहिए। प्रजापति दक्ष के व्यवहार को लेकर सभी ग्रह उनसे नाराज हैं, और सच पूछे तो पृथ्वी सम्राट के प्रति आप सबका ये रोष अनुचित नहीं। हम सब वैदिक परंपराओं का पालन करने के लिए अपनी कमर कसे हुए हैं, परंतु विद्रोह प्रजापति दक्ष और उनके मित्र शुक्रदेव का ना होकर उनकी नीतियों का होना चाहिए। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। अवश्य सूर्यदेव। तो सुनिए। एक बार एक महात्मा एक नदी में नहाने गए तो उन्हें वहां पानी में बहता हुआ बिच्छू दिखाई दिया। उसकी जान बचाने के विचार में महात्मा जी ने उसे उठाकर किनारे पर रखना चाहा, किंतु बिच्छू ने महात्मा जी के हाथों में काट लिया। बिच्छू के डंक की जलन की वजह से महात्मा जी का हाथ हिल गया और वो बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। महात्मा जी ने उसे फिर से उठाया, परंतु बिच्छू ने महात्मा जी को फिर से काट लिया। ऐसा कई बार हुआ। परंतु जब वो बार बार काट रहा था तो महात्मा जी उसे बार बार हाथों में उठा क्यों रहे थे सविता देव? यही प्रश्न वहां पर खड़े एक आदमी ने भी उनसे पूछा। महात्मा जी ने कहा कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और संतों का स्वभाव जीवों की रक्षा करना। जब यह बिच्छू एक छोटा सा जानवर होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं कैसे छोड़ दूं? यदि आप सब समझ गए तो सृष्टि के रचनाकार और त्रिदेवों में प्रमुख ब्रह्मदेव की ओर देखिए। प्रजापति दक्ष दिन रात उनका अपमान करते रहते हैं, परंतु ब्रह्मदेव अपने अपमान की चिंता ना करके साए की तरह उनके साथ साथ रहते हैं। परंतु सविता देव, वो तो पुत्र प्रेम के कारण। नहीं शनिदेव, इसका कारण यह है कि यदि ब्रह्मदेव प्रजापति दक्ष का साथ छोड़ देंगे तो प्रजापति दक्ष का अभिमान सारे संसार को मथ डालेगा। हमें प्रजापति दक्ष के स्वभाव को देखकर अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। भले ही उन्होंने हमें विधि पूर्वक आमंत्रित ना किया, परंतु फिर भी मेरे विचार से हमें इस विवाह में सम्मिलित होकर अपनी शुभकामनाएं उन्हें देनी ही चाहिए। इसके आगे आप लोगों की जो इच्छा हो वह कीजिए। एक बात बताएं मित्र, क्या आपने अपने विवाह में सविता देव, अन्य ग्रह शक्तियां, त्रिदेवों, त्रिदेवियां और अन्य स्वर्ग के देवताओं को आमंत्रित नहीं किया है? हमारे सेवक सभी को आमंत्रित करने गए थे मित्र शुक्रदेव, परंतु आना अथवा ना आना उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, जो मेरे विवाह में मेरे निमंत्रण के बाद भी सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मेरे प्रतिशोध का दुख भोगना होगा। वो कैसे? मैं जन्म से ही पृथ्वी का सम्राट हूँ। पृथ्वीवासी मेरी इच्छा और आज्ञा का सम्मान करने के लिए विवश हैं। आज जो शक्तियां मेरे निमंत्रण के बाद भी मेरे विवाह में सम्मिलित नहीं होंगी, मैं पृथ्वीलोक से पूजा अर्चना बंद करवा करके इन्हें निर्बल कर दूंगा। ये बिल्कुल ठीक कहा मित्र आपने। जो शक्तियां पृथ्वीवासियों के पूजा अर्चना से बल पाती हैं, वही पृथ्वी सम्राट का अपमान करे तो उन्हें दंड तो अवश्य ही मिलना चाहिए। और ये आपके विवाह में न आने की सोच अवश्य ही ग्रहों से आरंभ होकर अन्य शक्तियों तक पहुंची होगी। और बेचारे ग्रहों का दोष ही क्या, वे तो सविता देव के कहने पर चलते हैं। उन्हीं ने भड़काया होगा सबको। अच्छा, तो सबसे पहले उन्हीं को धृष्टता का दंड दूंगा। बस आप देखते रहिए। सूर्य देव से अपने अपमान का बदला लेने में यह मूर्ख निश्चित ही सहायक होगा।
परमपिता ब्रह्मदेव, ये आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि हमारी पुत्री को इतना अच्छा पति प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है। महाराज वीरण, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पुत्री वीरनी इस लोक की कन्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। उसे दक्ष जैसा वर मिलना ही चाहिए था। अच्छा ये तो बताएं, विवाह की सारी तैयारियां संपन्न हो चुकी हैं या कुछ बाकी हैं? आपके आशीर्वाद से सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सम्राट दक्ष के पंडितों की ओर से शुभ मुहूर्त का संकेत मिलते ही विवाह कार्य आरंभ हो जाएगा। महाराज वीरण, आप हमारे मित्र शुक्रदेव को तो जानते ही होंगे ना? इन्हें कौन नहीं जानता। ये मेरा सौभाग्य है कि आज साक्षात इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। अब आप हमारे ससुर हैं। आज से आपको सभी महान शक्तियों के दर्शन इसी प्रकार होते रहेंगे। अरे पितामह, आप भी यहां हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याणमस्तु। महाराज वीरण, हमारे मित्र हमारी होने वाली धर्मपत्नी से भेंट करना चाहते हैं। पुत्र दक्ष, मंगल वेला आरंभ हो चुकी है। इस समय पुत्री वीरणी श्रृंगार में व्यस्त होगी। इस समय वो किसी से कैसे मिल सकती है पुत्र? शुक्रदेव, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। जैसी आज्ञा पितामह। भला आपकी बात कोई टाल सकता है क्या? ठहरिए। हमारे तथा कथित पिताश्री, आपने हमारी हर बात को काटने की शपथ ले रखी है। यदि हम कहेंगे दिन है तो आप अवश्य यही कहेंगे नहीं, ये रात है। ये क्या कह रहे हो मित्र दक्ष? ब्रह्मदेव आपके पिता हैं, वे आपको क्यों टोकेंगे? पिता नहीं, पिता के रूप में शत्रु हैं। हमारे जन्म से पहले ही हमसे शत्रुता निभाते आ रहे हैं। नहीं सम्राट, अवश्य आपसे कहीं भूल हो रही है। कोई पिता अपने संतान का शत्रु कभी नहीं हो सकता। हम किसी भी पिता की बात नहीं कर रहे हैं। हम हमारे तथा कथित पिताश्री ब्रह्मदेव की बात कर रहे हैं। हमारे इन तथा कथित पिताश्री का प्रयास सदैव हमें नीचा दिखाने का रहता है। इन्हें भय है कहीं इनका पुत्र यश और कीर्ति में इनसे आगे ना निकल जाए, इसलिए ये सदा हमारा विरोध करते हैं। तो ये नहीं जानते कि हम उनमें से नहीं हैं जो इनके विरोध के आगे झुक जाएंगे। पृथ्वी सम्राट दक्ष झुकता नहीं है, संसार को झुकाता है। मित्र शुक्रदेव, हम अभी और इसी समय आपकी भेंट देवी वीरणी से कराएंगे। आइए। कल्याणमस्तु। हमारे होने वाले पति पृथ्वी सम्राट दक्ष के परम मित्र शुक्रदेव को वीरण पुत्री वीरणी का प्रणाम। आप हमें जानती हैं? इस संसार में सम्मानित ग्रह शक्तियों को कौन नहीं जानता। हमारी माता हमें बचपन से ही आप सभी ग्रह देवताओं की कहानियां सुनाया करती थी।
पृथ्वी सम्राट, हमने सुना है आप स्थापित परंपराओं के घोर विरोधी हैं। किंतु ये आवश्यक तो नहीं कि सबकी सोच आपकी सोच की तरह हो। जिस तरह आप ये चाहते हैं कि सब आपके विचारों का आदर करें, आपको भी उनके विचारों का आदर करना चाहिए। परम सम्माननीय शुक्रदेव, अगर भेंट पूरी हो गई हो तो हम आज्ञा लेना चाहेंगे। इस प्रकार हमारी आज्ञा मांगकर हमें लज्जित ना करें देवी। हमारी इस पहली भेंट के शुभ अवसर पर मैं आपको अपने शुक्र ग्रह पधारने का आमंत्रण देता हूं। यदि हमारे होने वाले पतिदेव को कोई आपत्ति ना हो और वो हमें अपने साथ लेकर चलें, तो हम आपके ग्रह के दर्शन अवश्य करना चाहेंगे। अवश्य, क्यों नहीं? तो मैं आप दोनों की प्रतीक्षा करूंगा। देवी, प्रसन्नता के इस अवसर पर मेरी ओर से यह उपहार स्वीकार करें। ये तो बहुत ही सुंदर रत्न है। हमारी सारी सखियां इसे देख के हमसे अवश्य जलेंगी। इस भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे। कल्याणमस्तु। ब्राह्मण, क्या तू अपने जीवन से दुखी हो गया है? जीवित रहना चाहता है तो इन वेद मंत्रों का पाठ तुरंत बंद कर। क्षमा करें यजमान, किंतु विवाह की शुभ बेला में तो ऐसे ही मंत्र पढ़ने की परंपरा है। मूर्ख! परंपरा वो होती है जो हम बनाते हैं। पूरी पृथ्वी पर हमने वेद मंत्रों के पाठ निषेध करवाए थे। अभी तू वही पाठ कर रहा है, इसका अर्थ यह है घर पे भी यही पाठ करता होगा। महामंत्री! जी महाराज। इस दुष्ट ब्राह्मण को मदमस्त हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। एक बार फिर सोच लो पुत्र दक्ष, यदि इस ब्राह्मण को कोई भी हानि पहुंची तो ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर होगा। यह पाप का हवा और पुण्य का झुंझुना आप उसे दिखाइए, हमारे तथा कथित पिताश्री जो इनसे डरते हो। आप इस समय पृथ्वी सम्राट दक्ष से बात कर रहे हैं। न पाप हमारा कुछ बिगाड़ सकता है और न पुण्य हमें कुछ दे सकता है। इस दुष्ट ब्राह्मण ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मृत्यु दंड इसके लिए उचित है। ले जाओ इसे और
वही करो जो हमने कहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बचा लीजिए ब्रह्मा जी। क्या किया आपने पिताश्री? मैंने वही किया पृथ्वी सम्राट दक्ष, जो मेरा कर्तव्य था। यदि मैं अपनी आंखों के सामने ब्रह्म हत्या होते हुए देखूं और उसका विरोध न करूं, तो उसके पाप का मैं भी भागी बन जाता हूं। हमारा विरोध करना तो आपका स्वभाव है, और आज आपने ये नया बहाना ढूंढ लिया। आपका सौभाग्य है कि आप हमारे पिता हैं। यदि कोई और होता तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला उचित दंड पाए बिना नहीं रहता। उस दुष्ट ब्राह्मण को तो आपने बचा लिया, किंतु हमारा भी प्राण है। हम वैदिक रीति से विवाह नहीं करेंगे। मित्र दक्ष, जो आप कर रहे हैं वो... बस।